अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम है उनके बारे में बताऊंगी कि फ़िज़िक्स के पेपर फर्स्ट ईयर वालों का किस तरह से आएगा और आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप कम वक्त में उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं कि आपके मार्क्स उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे आएँ। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पेयरिंग स्कीम में जो क्वेश्चन आते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। यहाँ पे आप फर्स्ट आपका स्टेप होगा फर्स्ट ईयर के जो आप पेपर्स देंगे, तो उससे पहले जो इसके क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम है उसको अच्छे से देखिएगा। उसके बाद जो है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पेपर की तैयारी करेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और मतलब आप मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट आपका जो एमसीक्यूज है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का है और एमसीक्यूज आपके किस तरह आएंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 8 और 11 इन चैप्टर्स में से आपके दो दो एमसीक्यूज आएंगे। मतलब चैप्टर नंबर 1 से 2 आपके 2 से 2 एमसीक्यूज। इस तरह आपके इन चैप्टर से सबसे से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो लाजमी याद किया करें, एक्सरसाइज के तमाम एक्सरसाइज के। और जो बाकी चैप्टर्स हैं, रिमेनिंग चैप्टर्स हमारे पास जैसे कि 4, 6, 7, 9 और 10 आ गया, इन चैप्टर्स में से आपके एक एक एमसीक्यूज आएगा। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज का था। आपको एमसीक्यूज का जैसे आपने 9th 10th के पेपर्स दिए कि पहले एमसीक्यूज का आपको पेपर पकड़ा दिया जाता था और वो जब आप सोल्व कर लेते थे तो आपके पास सब्जेक्टिव आता था। इसी तरह आपका फर्स्ट ईयर का भी होगा कि एमसीक्यूज का जब आप सोल्व कर लेंगे, इसका टाइम खत्म होगा, तभी आपके पास ऑब्जेक्टिव का आएगा, सब्जेक्टिव का सॉरी। तो सब्जेक्टिव में क्या चीज़ होगी कि आपने कहा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने करने होंगे 8। 12 में से आपने 8 करने होंगे, मीन्स के 4 की आपकी चॉइस होगी। अब देखिए, आपने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करने के लिए इसका सबसे बेस्ट वे क्या है कि जिस चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उस चैप्टर्स को सबसे अच्छा याद कीजिएगा। ये हमारे पास बेस्ट वे है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी आपको बता दूं कि आपका जो फिजिक्स का या केमिस्ट्री बायो आपके जो भी पेपर्स हैं, केमिस्ट्री बायो मैथ, ये आपके एनालिटिकल बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और उसके अलावा एक्सरसाइज में से मीन्स के जो भी इंफॉर्मेटिव बेस, ऐसे आपके पेपर आएंगे। अब आपकी पेयरिंग स्कीम के अलावा इन्होंने चेंजिंग क्या की है इस दफ़ा कि 50% आपका जो पेपर है वो एक्सरसाइज में से होगा और 50% आपका पेपर टॉपिक्स में से होगा। मतलब जो बुक की चैप्टर के अंदर जो आपके टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स हैं या उन टॉपिक्स से आपने क्या अंडरस्टैंड किया उसके बारे में 50% आएगा और 50% एक्सरसाइज में से होगा। अब जो 50% टॉपिक्स में से होगा इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास कंसेप्चुअल बेस, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस के आपको उस टॉपिक की, उस चीज़ की कितनी समझ आई है या उसमें आपने क्या चीज़ पढ़ी है या स्टूडेंट्स किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करें, वो आपका एक तरह मतलब एक क्वेश्चन आपका या तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कंसेप्चुअल बेस या आपका क्वेश्चन आ सकता है एनालिटिकल बेस। सो ये आपके पेपर्स की डिवीजन है जो कि आपके तमाम आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी पेपर्स हैं उनमें की गई है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। 50% आपके एक्सरसाइज में से होगा और 50% आपका टॉपिक्स में से होगा। इसलिए आप जो हैं जो भी टॉपिक्स पढ़ें या मतलब जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया, इसके 4 क्वेश्चन आएंगे। अब 4 क्वेश्चन वो जब देंगे तो उनमें मतलब इनमें से या तो एक्सरसाइज में से होंगे या टॉपिक्स में से होंगे। तो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लाजमी याद करें। उसको बेसिकली अगर आप रट्टा ना भी लगाएं, उसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें कि इस टॉपिक में उसने क्या चीज़ कही है और आप अगर खुद से बनाकर लिखें तब भी वो वेल एंड गुड होगा। मतलब तभी वो गलत एग्जामिनर उसको रॉन्ग नहीं करेगा। लेकिन मेन चीज़ क्या होगी कि आपने उसको अंडरस्टैंड, उसका जो कंसेप्चुअल आप लिखेंगे वो करेक्ट होना चाहिए कि आपने उसको अंडरस्टैंड क्या किया है। सो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको सोल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमने टोटल करने हैं 8 क्वेश्चंस। पासिंग मार्क्स के लिए हमें 8 क्वेश्चन करने हैं। तो 8 में से अगर आप चैप्टर नंबर 1 के 4 क्वेश्चन या चैप्टर नंबर 1 को आप अच्छे से याद कर लें तो 4 क्वेश्चन आपके इसी पे कवर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास रहेंगे 4, बाकी 4।
तो नेक्स्ट अगर हम 2 और 3 1 2 और 3 अगर ये तीनों चैप्टर्स हम अच्छे से याद कर लें तो हमारे पास टोटल 8 के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उसकी भी तैयारी हो जाएगी। वो कैसे कि 2 और 3 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल बन गए 6 यहाँ पे हमारी तैयारी हो गई और 4 यहाँ पे, टोटल 10 क्वेश्चंस की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप 1 2 और 3 अच्छे से याद कर लें। 4 यहाँ पे आप चैप्टर स्किप कर सकते हैं। सो ये हमारे पास इसमें है। और अगर आप चाहें तो 3 चैप्टर जैसे 4 और 2 ये 1 और 2 ये आप अच्छे से याद कर लें। और वैसे 3 आपका छोटा चैप्टर है, इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो ये भी आप कर लें तो वेल एंड गुड होगा अच्छे से सारा चैप्टर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है, जिसमें से आपके टोटल 12 क्वेश्चन वो देगा और आपने 8 सॉल्व करने होंगे। 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। और इसकी पेयरिंग स्कीम किसी तरह बनाई गई है, वो भी ऐसे ही है। चैप्टर नंबर 5 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि इसमें आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। उसके अलावा 7 और 8 आप कर लें, जैसे कि वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कंप्लीट करने के लिए हम 1 2 3 कंप्लीट कर रहे थे पूरे अच्छे से याद। इसी तरह यहाँ पे 5 7 और 8 अच्छे से याद कर लें। अगर आप ये 3 चैप्टर ये 3 अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे अटैम्प्ट करने। सो यहाँ पे ये चीज़ कवर होगी आपकी, ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए और 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपकी 10 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। अब इसकी उन्होंने डिवीजन कैसे की है कि आपको ये पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपने 6 करने होंगे। आपने 6 करने हैं, तो इनमें से कोई से भी 2 चैप्टर जो आपको अच्छे से आते हैं या पहले से याद किए हैं। अगर आपने पहले से नहीं याद किए हुए तो आपको देखें कौन सा चैप्टर जो है वो कम वक्त में अच्छे से अंडरस्टैंड करके आपको याद हो जाएगा, वो चैप्टर याद करें ताकि आपके लिए जो टाइम गैप है वो भी कवर हो जाए और आपके पेपर की अच्छे से तैयारी भी हो जाए कि अच्छे मार्क्स आ जाएं आपके पास, इनके अलावा आपके 70+ मार्क्स आएँ। सो इनमें से आप कोई से भी 2 चैप्टर्स याद कर लें, एक को स्किप कर दें, जैसे यहाँ पे 6 को स्किप कर दें, यहाँ 11 को कर दें, या जैसे आपको यहाँ पे बेस्ट लगता है कि जो ईजी लगते हैं आपको, उसके लिहाज से यहाँ पे आप 4 को स्किप कर देंगे तो आपके पेपर्स की यहाँ तक जो है वो पासिंग मार्क्स की आपकी तैयारी हो गई। अब 70+ मार्क्स आपने गेन करने हैं। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, अब यहाँ पे आपने अटेम्प्ट करने हैं, तकरीबन आपको गिवन है 5 आपको क्वेश्चंस गिवन है, आपने 3 इनमें से आंसर्स करने हैं, 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 2 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 3 में से बी पार्ट आएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की डिवीजन कैसे की गई है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपके न्यूमेरिकल भी हैं, उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन वाइज हैं वो या तो एक्सरसाइज में से आएंगे या आपके टॉपिक्स में से आएंगे, इन दोनों में से आपके किसी तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसीलिए जो है चैप्टर 2 और 3 की आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके यहाँ पे भी चैप्टर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और लॉन्ग भी आपका एक कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 2 और 3 से। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया चैप्टर नंबर 4 और 8। चैप्टर नंबर 4 और 8, अब देखें यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 तो स्किप कर रहे हैं और 8 यहाँ पे हम याद कर रहे हैं। यहाँ चैप्टर 4 से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 8 से बी पार्ट, इसी तरह 5 से ए और 7 से बी पार्ट, ये आपके इसी तरह ए और बी पार्ट दोनों पार्ट्स गिवन है चैप्टर 5 और 7। अब अगर आप यहाँ पे 5 और 7 अच्छे से याद कर लें, एक आपने ये 2 और 3 बहुत बेस्ट वे में तैयार कर लिया कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पूरे हो जाए, और उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 5 और 7 बहुत अच्छे से याद कर लिया कि आपका दूसरा लॉन्ग भी कंप्लीट हो गया और ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस का भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। 5 और 7 याद किया आपने, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 6 और 11। 6 यहाँ पे हमने चॉइस पे छोड़ा था, तो इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9 और 10। 9 और 10 मीन्स के 9 और 10 यहाँ पे भी आ रहे हैं अच्छे से। अगर आप ये वाले दोनों चैप्टर अच्छे से याद कर लें तो आपका शॉर्ट का भी कंप्लीट हो जाएगा और लॉन्ग का भी। तो ये देखें, अगर आपने ये 6 चैप्टर याद किए 2 3 5 7 और 9 और 10, ये 6 चैप्टर आप बहुत अच्छे से याद कर लें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स कि आपके पेपर की पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी कि आपके पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप ये 6 चैप्टर इन कुछ दिनों में, ये आपके जो पेपर्स के डेज हैं इनमें बहुत अच्छे से याद कर लें तो।
सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू पेपर्स। उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह और अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।